हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी पैटर्न का पार्ट 1 जिसका नाम है हमारी भाषा समझाने जा रही हूँ। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, हमारी भाषा मीन्स देखिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के साधन को भाषा कहते हैं। मतलब जो हमारी जो बात है, जो भी बात बोलते हैं, वो हम बोल करके जब किसी सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं, वही हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है। अब जैसे आप मान के चलिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, तो वो अपनी माँ को अपनी बात कैसे समझाएगा या अपनी भाषा कैसे समझाएगा? कभी उसकी साड़ी खींचेगा, कभी हाथ खींचेगा, कभी किसी की तरफ इशारा करेगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए, अगर पानी पीना है तो मुझे पानी, मतलब इशारे करके वो बताएगा, तो वो उसकी भाषा है। अब ये तो हुई इंसान की बात। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बोल के बता देता है, जब वो बोलना सीख जाता है। अब इसके अलावा जैसे जानवर होते हैं, अब जानवरों की तो भाषा नहीं होती है, उनकी भाषा उनकी ही तरह से होती है। जैसे कुत्ता है वो भौंकता है, चिड़िया है वो चींची करती है, लेकिन वो उनकी भाषा है। तो कुत्ता भौंककर किसी व्यक्ति को अपनी बात बता रहा है, लेकिन हम थोड़ी उसकी बात समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। हम अपने घर के पालतू जानवर हैं, हमारे घर में पालतू जानवर मोस्टली सबके घर में कुत्ता तो रहता ही रहता है, तो वो भौंकता है तो हम समझ जाते हैं। हो सकता है हमारे गेट पे कोई आया है इसलिए ये भौंक रहा है, या किसी अनजान व्यक्ति को देख के भौंक रहा है। लेकिन जब हम रोड पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पर कोई जैसे कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया चींची कर रही है, पैरट अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, तो जरूरी थोड़ी हम हर किसी की भाषा समझ सकें। तो वही होता है कि मतलब अपनी सबकी अलग अलग भाषा होती है, लेकिन नॉर्मल जो हम बोल सकते हैं वो यही है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। अब हम इसके बाद में हम आते हैं भाषा के रूप, मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। अब देखिए, आपको रूप तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा, अब देखिए, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आपको मैं बोलकर समझा रही हूँ, तो आप जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ तो आप समझ रहे हैं। तो ये है हमारी मौखिक भाषा, जो मुंह से बोली जाती है, जिसे बोलकर सामने वाले को समझाया जाता है, ये होती है मौखिक भाषा। अब आता है लिखित। तो लिखित भाषा क्या है? जैसे ये सारा मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, जैसे ये मैटर पूरा लिखा मैंने, कि इसको भाषा के बारे में बताया, आपको इसके रूप के बारे में जो लिखकर बताया है, ये आपकी हो गई लिखित भाषा। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के साधन को भाषा कहते हैं। मीन्स अपनी बात सामने वाले को बताना ही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो हम बोलकर समझाते हैं, लिखित जो हम लिखकर समझाते हैं। ठीक है। आज के चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।